भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मुरादाबाद द्वारा अमृतकाल बजट किसान संगोष्ठी का आयोजन पीपलसाना जुल्फिकार हुसैन तुर्की इंटर कॉलेज पीपलसाना में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिफाली चौहान, जिला पंचायत अध्यक्षा मुरादाबाद एवं अध्यक्षता मनीष गुर्जर, महानगर अध्यक्ष किसान मोर्चा मुरादाबाद ने की। मुख्य वक्ता प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया, जिसमें 1.25 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। किसान को लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया है। पहले धान 1310 कुंतल था, जिसका मूल्य 2040 रुपए प्रति कुंतल किया गया है। इसी तरह गेहूं का मूल्य 1400 रुपए से बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति कुंतल किया गया है। गन्ने का मूल्य 305 रुपए किया गया है। सरकार की मंशा मोटे अनाज को बढ़ावा देने और इस्तेमाल को प्रेरित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रगी, जौ, गेहूं, मसूर, सोयाबीन, मटर को खाने से निश्चित ही शरीर को लाभ प्राप्त होगा। इस साल 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लॉक अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इसमें किसानों की खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों को मदद मिलेगी। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक भारत देश है। सेहत की मजबूती के लिए मोटा अन्न उगने पर जोर दिया जाएगा। 20 लाख क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी के लिए 22 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के खाते में 2 करोड़ 37 लाख रुपए की एमएसपी की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। फसलों पर ड्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा छिड़काव किया जाएगा। नैनो यूरिया की तरह नैनो डीएपी बाजार में उपलब्ध होगा। पहले किसान को 50 किलो सामान्य डीएपी 1350 में उपलब्ध होता था। अब एक आधा लीटर की बोतल की कीमत 600 रुपए होगी। इस बजट से निश्चित किसानों की आय दुगना होगी। किसान खुशहाल होगा तो देश का भी विकास होगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक शानदार बजट पेश किया है। किसानों के लिए ये बजट खुशहाली के नए आयाम पेश करेगा। आज यहाँ पे हमारी किसान मोर्चे की भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय संगोष्ठी थी। बजट को लेके संगोष्ठी थी और इसमें समस्त जिले से हमारी प्रदेश कार्य समिति से आए हुए किसान भाइयों के साथ में बजट पे चर्चा थी। प्रधानमंत्री जी का जो अमृतकाल बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें उनका 2047 तक क्या विजन है, इसके बारे में चर्चा हुई। मोटे अनाज की तरफ जो प्रधानमंत्री जी का रुख है, क्यों मोटे अनाज को खाने के लिए उन्होंने कहा है, क्या उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में एक चर्चा हुई कि कैसे हमारे देश की संस्कृति शुरू से मोटे अनाज की तरफ रही है। अब ये आजकल ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो वाला जो फैशन आ गया है, इससे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के स्वास्थ्य पे, हमारे कार्य क्षमता पे फर्क पड़ा है। पहले हम मोटा अनाज खाते थे, छाछ पीते थे, उससे हम कर्मठ भी होते थे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, आज भी अच्छे जवान लड़कों से ज़्यादा स्वस्थ हैं। वो वजह है कैसे देश आत्मनिर्भर बनेगा जब अपनी जड़ों पे वापस जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है अमृतकाल के बजट का और इसी के बारे में सारी संगोष्ठी में चर्चा है। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप जनता को? देखिए, मैसेज मेरा बस इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर पूरे विश्व में नंबर 1 पे लोकतांत्रिक पार्टी है तो उसकी वजह यह है कि उसका कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ पे हो, चाहे सेक्टर केंद्र पे हो, चाहे वो मंडल पे हो या जिले में हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता से हर समय जुड़ा रहता है। मौसमी कबूतर की तरह नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय आपको दिखाई देगा और अन्य समय अपनी कोठियों में बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे कोविड काल आया था, चाहे यह बजट योजना है, चाहे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो योजना है, इन सभी योजनाओं में हमेशा जनता के बीच में रहा है, जनता की सेवा के लिए हमेशा रहा है। आज मैं जुल्फिकार इंटर कॉलेज पीपलसाना में मुख्य वक्ता के रूप में किसान गोष्ठी आज यहाँ पर हुई है, उसमें मैं प्रदेश से भेजा गया हूँ और मैंने आज यहाँ पर तमाम किसान यहाँ साथी हमारे उपस्थित थे। हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर शिफाली जी रहे। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की कि हमारे किसानों के बजट में क्या क्या हम दे रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने मोटे अनाज पे विशेष तौर से बहुत ज़्यादा इस पर विचार किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश को, पहले के लोग स्वस्थ रहते थे, उसमें हमारे मोटे अनाज का कितना बड़ा काम रहता था, उस पर विचार कर रहे हैं। किसानों के लिए लगातार मूल्य वृद्धि करी गई है। आप देख रहे हैं कि गेहूँ में मूल्य वृद्धि करी गई है,
धान में किसान वृद्धि करी गई है। और हमारे आप महसूस कर रहे होंगे कि आज हमारे जो भय का वातावरण था वो वातावरण भी खत्म हो गया। आज तो किसान, आज हमारी भैंसें भी सुरक्षित हैं। मैं यहाँ गांव में आया हूँ तो लोगों ने कहा कि आज हम भैंसें मान के ट्रैक्टर मान के चले जाते हैं, कहीं किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। इस अवसर पर डॉक्टर शिफाली चौहान, जिला पंचायत अध्यक्षा प्रदीप सक्सेना, एडवोकेट प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष महानगर मनीष गुर्जर, महामंत्री दीपक चौधरी, सत्येंद्र सैनी, महानगर महामंत्री श्याम बिहारी, संजय यादव, गजराम सिंह, दीपक सक्सेना एवं बड़ी संख्या में पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर और सैकड़ों की संख्या में सम्मानित किसान भाई मौजूद रहे। आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी बजट प्रस्तुत किया था, उस पर किसानों के लिए जो अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, उसके हमने एक अमृतकाल के नाम से अमृतकाल बजट संगोष्ठी की पूरे जिले का कार्यक्रम किया था। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे मैंने जो हमारा अमृतकाल बजट प्रस्तुत किया माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी के नेतृत्व में, तो जो किसानों के लिए जो लाभान्वित योजना आएंगी उनके लिए, उसके विषय में हमने जानकारी दी है सभी किसान भाई। आज यहाँ स्कूल में डॉक्टर शेफाली जी आई थी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसकी उपलब्धियाँ या बजट में क्या क्या प्रावधान किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किए गए हैं, बजट में क्या क्या बताया गया, उसके बारे में बताने के लिए यहाँ चर्चा की गई। मंडल के तमाम सदस्य मौजूद थे, कुछ प्रधान लोग भी मौजूद थे, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित आए। तो मैडम ने सारी बातें विस्तारपूर्वक बताई, सभी ने ध्यान से और सबकी उनकी बातों को सुना और बजट की तारीफ की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा किसानों के लिए इस बजट में सरकार ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। दूसरी जो टैक्स फ्री योजना गवर्नमेंट ने 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी है, तो ये बड़ा अच्छा कदम है। इसमें एक मीडियम क्लास के आदमी को बड़ा फायदा होगा। और ये गवर्नमेंट ने जो आने वाले फ्री राशन योजना के बारे में जो स्कीम आगे बढ़ाई है, तो ये गरीबों के लिए बड़ा अच्छा बजट है। इसमें बेहतर है, जो भी सरकार ने किया अच्छा किया है। हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बजट जो पेश करें अच्छा बजट हो, किसान मजदूर के हित का बजट हो।